ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। टीम की क़यादत बाबर आजम के सुपुर्द साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, आजम खान शामिल। उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, शाहीन अफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। शादाब खान, मोहम्मद आमिर, अब्बास अफरीदी, नसीम शाह भी टीम में शामिल। हारिस रऊफ, अबरार अहमद भी सेलेक्टर्स को भाग गए। उस्मान खान, आजम खान, अबरार अहमद, अब्बास अफरीदी और साइम अयूब पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। सिलेक्शन कमेटी ने कहा टीम मुतवाज़न है जिसमें तजुर्बाकार और नौजवान क्रिकेटर्स शामिल हैं। वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ का किरदार बहुत अहम होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को मेज़बान अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। पाक भारत टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को रफा ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे दिया। ICJ ने 13-2 की अक्सरियत से बड़ा फैसला सुनाया। आलमी अदालत ने गजा में नस्ल कुशी के इल्जामात की तहकीकात की इजाज़त भी दे दी। इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा तक रसाई देने का हुक्म 1 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। फैसले में मजीद कहा गया कि रफा में इसराइली ऑपरेशन से कीमती जानों का नुकसान हुआ, 8 लाख अफराद बेघर हुए। रफा में इसराइली इक़दामात से फ़लस्तीनी अवाम को शदीद खतरात लाहिक हैं। गजा में इंसानी ज़िंदगी के लिए दरकार तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। आलमी अदालत इंसाफ ने फैसले में कहा कि जनूबी अफ्रीका ने जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। अदालत से इस्तदा की गई थी कि इसराइल हमले रुकवाए जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार कर दिया। आलमी अदालत के फैसले पर इसराइल की जंगी काबीना का इजलास। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है जंग बंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल नहीं किया जा सकता। गजा में जंग रोकने का मतलब इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटाना है। ये वक्त हमास के साथ खड़े होने वालों को बेनकाब करेगा। उधर हमास का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम कहा। आलमी अदालत का फैसला नाकाफ़ी है। इसराइल की गजा भर में जारी कार्रवाइयों को रोकने के अहकामात जारी किए जाएं। सऊदी अरब, उर्दन और कनाडा ने फैसले पर अमल दरामद कराने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। अपने पैगाम में कहा फैसला मजलूम फ़लस्तीनियों की फ़तह है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल और आलमी बरादरी गजा में इसराइली ऑपरेशन रोकने के आलमी अदालत के फैसले पर फौरी अमल कराए। इस फैसले पर अमल दरामद से दुनिया में अमन की राह हमवार होगी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका की पार्टीशन की हिमायत की थी। आइंदा भी तमाम फ़लस्तीनियों का केस लड़ते रहेंगे। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। किसी बार इदारे या हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। कोई अदलिया का एहतराम नहीं करेगा तो हमसे भी तवक्को न रखे। उन अनासर से होशियार रहें जो लड़वाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद का पंजाब जुडिशल अकेडमी में खिताब। कहा हमने किसी हुकूमत, इदारे या एजेंसी की बी टीम नहीं बनना। ये अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बनाया गया। आपने अर्शी खुदा का खौफ रखना है, फर्शी खुदाओं से नहीं डरना। मजीद कहा बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया का इदारा कमज़ोर होता है। मुकदमात में ताख़ीर की बड़ी वजह हड़ताल कल्चर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता अफराद के तमाम केसेस बराह रास्त नशर करने का हुक्म। लापता शायर अहमद फरहाद बाजियाबी का केस में आज की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और वजीर कानून को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। सेक्टर कमांडर ISI, MI और डायरेक्टर IB को भी ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। दौरान समात सहाफ़ियों ने पैमरा नोटिफिकेशन से मुतल्लिक अदालत को आगाह किया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा क्योंकि ये मुकदमा आम नौइयत का है, इसलिए ये अदालत इस मुकदमे की कार्रवाई को रिपोर्ट करने की इजाज़त देती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने पहली बार उर्दू में तहरीरी फैसला जारी किया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर पैमरा और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को नोटिस जारी। अदालत ने 28 मई तक जवाब तलब कर लिया। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में भी अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ समाअत। अदालत ने दरखास्तों पर फरीकैन को 29 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मुआवनत के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। पीटीआई ने सीडीए के ऑपरेशन को हमला करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पीटीआई सेंट्रल ऑफिस को बगैर नोटिस और किसी वजह से गिराया गया। ऐसी कार्रवाइयों का मकसद हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करना है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं। कल रात सबने देखा, फरसूदा निजाम के बुलडोजर आए। जिस वक्त बानी पीटीआई का हुक्म होगा उसी वक्त हमारी तहरीक शुरू हो जाएगी। उधर सेनेट इजलास में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, हुकूमत पीटीआई का सियासी मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए ओछे हथकंडों पर उतर आई है। ये निशान छीन सकते हैं, दफ्तर तोड़ सकते हैं, घरों पर धावा बोल सकते हैं, मगर दिलों से बानी पीटीआई का नाम नहीं मिटा सकते। वज़ीर कानून ने सीडीए की कार्रवाई को कानूनी करार दे दिया। सेनेट इजलास में आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, सीडीए ने नोटिस जारी करने के बाद इंसदाद तजावुज़ात की कार्रवाई की। पहला नोटिस 2020 में और आखिरी नोटिस 10 मई को दिया गया। ये मसला 4 साल से चल रहा था। जिनको नोटिस मिले थे वो अदालत जा सकते थे। पीटीआई के दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी और नून लीग को फसाई हुकूमत ने निशाना बनाया। नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी का कहना है, पीटीआई सेक्रेटेरिएट के खिलाफ कार्रवाई पर बिला जवाज शोर मचाया जा रहा है। पीटीआई खुद को कानूनी ज़ाबितों से बालातर समझती है। ये जमात मुसलसल कवानीन तोड़ने की मुर्तकिब हो रही है। सीडीए ऑपरेशन में पीटीआई सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा मिसमार। कार्रवाई के दौरान मज़ाहमत पर इस्लामाबाद के थाना कराची कंपनी में इंसदादे दहशतगर्दी दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज। पीटीआई इस्लामाबाद के रहनुमा आमिर मुगल समेत 25 मुल्जिमान नामजद। उधर पुलिस ने आमिर मुगल को पुलिस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करके जुडिशल रिमांड दे दिया। दूसरी तरफ पीटीआई का सील दफ्तर के बाहर ही कोर कमेटी का इजलास। मरकजी क़यादत की सीडीए पुलिस के खिलाफ कानूनी चाराजोई पर मुशावरत। इजलास के दौरान इस्लामाबाद में शदीद आंधी चलने लगी। एक दरख्त गिरने से 2 अफराद और एक बच्चा जख्मी हो गया। अब उनके पास एक ऑप्शन है कि हमें कत्ल कर दें। हमारे सेक्रेटेरिएट पर रात को नकब लगाई गई। आमिर मुगल को गिरफ्तार करके दहशतगर्दी की दफात लगाई गई। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फसाई रियासत ने तमाम हथकंडे आजमा कर देख लिए। इलेक्शन में अवाम ने वोट पीटीआई को दिया। अली मोहम्मद खान बोले, पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर हमला जमहूरियत पर हमला था। सियासी जमातों के दफातर बंद हों तो नॉन स्टेट एक्टर्स को मौका मिलता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाने का ऐलान। कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपये मुकर्रर कर दी। माहाना पेंशन भी 10% बढ़ाने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा ने पहली बार विफाक से पहले बजट पेश कर दिया। सूबाई वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने 100 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश किया। बजट तकरीर में कहा, सूबे के बजट का हजम 1,754 अरब रुपए है, जबकि अखराजात 1,654 अरब रुपए हैं। बजट में तालीम के लिए 362 अरब रुपए, सेहत के लिए 232 अरब रुपए और सेहत कार्ड के लिए 34 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कमर्शियल प्रॉपर्टी पर टैक्स 6% कम कर दिया। कमर्शियल प्रॉपर्टी पर टैक्स 16% से कम करके 10% करने की तजवीज़। सूबाई वज़ीर ख़जाना ने बजट पेश करते हुए कहा, नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स 10% कर दिया गया। कारखानों पर फी कनाल प्रॉपर्टी टैक्स 13,600 से कम करके 10,000 रुपये करने की तजवीज़ है। होटल्स पर सेल्स टैक्स की शरह 6% कर दी गई। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 416 अरब रुपये है। अपना घर स्कीम के तहत 5,000 घर तामीर किए जाएंगे। विफाक से पहले बजट पेश करने पर कोई मसला नहीं। मुशीर खजाना के पी मुजम्मिल असलम की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस।
کہا وفاق کی حکومت ابھی تک بجٹ کی تاریخ کا تعین نہیں کر سکی، وفاق تو ابھی تک IMF کے ساتھ مصروف ہے، اگر ہم وفاق کے بعد بجٹ پیش کرتے تو پھر درمیان میں عید آ جاتی۔ صوبے میں ٹیکسز کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو SIFC میں شرکت کی دعوت مل گئی۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ آج اجلاس میں شرکت کریں گے۔ حکومت کی وفاق سے پہلے بجٹ پیش کرنے پر خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید۔ وزیر مملکت علی پرویز ملک کہتے ہیں PTI نے ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوشش کی۔ خیبر پختونخوا کے بجٹ کا اعلان سیاسی شعبدہ بازی ہے، یہ صرف وفاق کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے۔ وفاق نے تاحال بجٹ تخمینوں کا اندازہ نہیں لگایا تو انہوں نے ایک فرضی نمبر لے کر اپنا بجٹ پیش کر دیا۔ PTI IMF کے ساتھ معاملات کو خطرے میں ڈالنا چاہتی ہے۔ اسلام آباد اور پنجاب میں طوفانی ہوائیں چل پڑیں۔ شہر اقتدار میں اچانک چلنے والی آندھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن گئی۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں سے گرد و غبار کا طوفان آ گیا۔ لاہور اور گرد و نواح میں تیز آندھی اور طوفان۔ گڑی شاہو، مغل پورہ، مال روڈ، کنال روڈ، جیل روڈ پر ہلکی بارش ہوئی۔ گلبرگ، شادمان، شاہ جمال اور دیگر علاقوں میں بوندا باندی۔ گوجر خان میں طوفانی بارش سے حادثات میں 3 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے۔ پسرور میں آسمانی بجلی گرنے سے چچا اور بھتیجا جان کی بازی ہار گئے۔ ادھر سندھ اور پنجاب شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے۔ نواب شاہ 51 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے ساتھ گرم ترین علاقہ رہا۔ موہنجو دڑو میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر رہا۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہا تھا کہ بجلی ہمیں چھوڑی دی جائے، تو حکومت تو وفاقی حکومت ہمیں دیتی نہیں ہے، اس نے ایسی ظلم اٹھایا ہوا ہے، تو اوپر سے گرمی بھی، پھر لوڈ شیڈنگ بھی، تو اس کی وجہ سے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ صبح پہلے تو 24 گھنٹے میں سے 7 گھنٹے لائٹ چلی جاتی تھی، پھر بھی گزارا ہو جاتا تھا، لیکن ابھی یہ لوگ صبح 8 بجے لائٹ لے کے جاتے ہیں اور 14 گھنٹے 12 گھنٹوں بعد لائٹ آتی ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا صوبہ بجلی بناتا ہے اور ہمیں ہی بجلی نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ صاحب کی باتیں جو ہیں صرف باتوں تک ہی محدود ہیں، وہ کچھ عملی اقدامات کر نہیں سکتے۔ خیبر پختونخوا میں شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان۔ محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا نے موسم گرما کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ 1 جون سے 31 اگست تک پرائمری اسکول بند رہیں گے، مڈل، ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول 15 جون سے 31 اگست تک بند رہیں گے۔ بالائی اضلاع میں 1 جولائی سے 31 اگست تک اسکول بند رہیں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ حتیٰ عزت بل کے خلاف تحریک میں تیزی۔ PFUJ کے وفد کی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر سے ملاقات، بل کی منظوری پر تحفظات کا اظہار کیا۔ PFUJ کے وفد نے کہا آزادی صحافت پر حملے کی سازش کو مل کر ناکام بنائیں گے۔ PFUJ نے 11 جون کو پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے دھرنے کی حمایت اور اس میں شرکت کا اعلان کر دیا۔ نصر اللہ گڈانی کے قتل پر صحافیوں کا سندھ اسمبلی میں احتجاج۔ صوبائی وزراء نے قاتلوں کی گرفتاری کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ حکومت نصر اللہ گڈانی کے اہل خانہ کو تحفظ فراہم کرے گی، ان کے بچوں کی تعلیم اور دیگر اخراجات حکومت ادا کرے گی۔